जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन पाठशाला पर। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको इतिहास के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने पढ़ाया था कि इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। साथ ही हमने प्राग इतिहास काल के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आइए आज हम समझते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को। तो आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य जो थे वह है पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई भाषा को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। मतलब मनुष्य जो थे वह है पढ़ना लिखना तो जानते थे, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई भाषा को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। इसके अंदर आता है सिंधु सभ्यता। क्या आता है? सिंधु सभ्यता। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो आइए हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता ही क्यों पड़ा था। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता जो थी वो है सिंधु नदी के इर्द गिर्द बसी हुई थी। मतलब कि सिंधु नदी के आसपास में यह सभ्यता बसी हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा था। अगर बात की जाए कि यह कब शुरू हुई थी, तो यह 2500 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी और 1750 ईसा पूर्व तक चली थी। कौन? सिंधु सभ्यता। यह सभ्यता जो थी वो है विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। मतलब विश्व की पहली शहरी सभ्यता जो थी वो है हमारी सिंधु सभ्यता थी। अगर विश्व की पहली सभ्यता की बात की जाए, मतलब ग्रामीण सभ्यता की बात की जाए, तो वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। कौन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और शहरी सभ्यता वो है सिंधु सभ्यता थी। अगर इसकी आकार की बात की जाए तो यह त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? तो है त्रिभुजाकार। अगर इसका एरिया की बात की जाए, मतलब क्षेत्रफल की बात की जाए, तो यह लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई थी। इसमें शहर जो थे वो है 350 शहरें पाए गए थे। मतलब जैसे हड़प्पा एक शहर है, मोहनजोदड़ो एक शहर है, उसके जैसे ही इसमें 350 शहर पाए गए थे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 200 शहर ऐसे थे जो केवल गुजरात में ही पाए गए थे। कितने शहर? 200 शहर। मतलब 350 शहर में 200 शहर ऐसे थे जो केवल गुजरात में ही पाए गए थे। अब इसकी जानकारी के बारे में बात करते हैं। मतलब कि सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया था? तो इसकी जानकारी जो थी वो है चार्ल्स मैसन ने दिया था। किसने? चार्ल्स मैसन व्यक्ति ने ही बताया था कि यहाँ कुछ है। सबसे पहला मैसेज मैसन ने दिया था। कौन? मैसेज मैसन ने। अगर इसकी सर्वेक्षण की बात की जाए तो वो है जेम्स कनिंघम ने दिया था। कौन? जो है जेम्स कनिंघम। अगर इसका नेतृत्व की बात की जाए, मतलब देख रेख करने वाला व्यक्ति जो था यानी डायरेक्टर, वो था जॉन मार्शल। कौन था? जॉन मार्शल। दोस्तों, अगर नामकरण की बात की जाए, मतलब सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता किसने रखा, तो वो है जॉन मार्शल ने। तो नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। अगर सिंधु सभ्यता के बारे में बात करें तो इसकी पहली खुदाई जो है हड़प्पा में की गई थी। कहाँ की गई थी? हड़प्पा में। कब? 1921 में। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। मतलब पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगर खुदाई करने वाले व्यक्ति के बारे में बात करें तो वो थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी थे। अब कांसे की सर्वप्रथम खोज सिंधु सभ्यता में हुई थी, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता से। अगर बात की जाए इसकी सीमा के बारे में, मतलब यह कहां से लेकर कहां तक फैला था, यह जो था दोस्तों पश्चिम में सूतका गेंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। और अगर उत्तर में बात की जाए तो मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक फैला हुआ था। पश्चिम में बात की जाए तो यह सूतका गेंडोर तक फैला हुआ था। जो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? वो है दास्क नदी। दास्क नदी के किनारे बसा हुआ था। सूतका गेंडोर शहर जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में। अगर पूरब की बात की जाए तो यह आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। कहां? आलमगीरपुर तक, जो हिंडन नदी के किनारे था। कहां? हिंडन नदी। अगर उत्तर में बात की जाए इसकी सीमा को,
तो यह मांडा तक फैला था। कहाँ? मांडा तक, जो कि चिनाब नदी के पास था। अगर दक्षिणी सीमा की बात की जाए तो यह दैमाबाद तक फैला हुआ था, जो प्रवरा नदी के किनारे बसा था। कहाँ? जो प्रवरा नदी के किनारे था। अब आइए हम लोग समझते हैं कि सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार कैसे थी, मतलब यह त्रिभुजाकार आकृति कैसे बनाती थी। तो हमने बताया कि पश्चिम में सूतका गेंडोर था। कहाँ था? यहाँ पर सूतका गेंडोर। यहाँ पर दैमाबाद था। कहाँ था? दैमाबाद। दक्षिण में। पूरब में बात की जाए तो यहाँ पर आलमगीरपुर था, और अगर उत्तर में बात की जाए तो यहाँ पर मांडा था। अगर हम इन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो लगभग यह त्रिभुजाकार आकृति बनाता है। अगर हम इन चारों बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो लगभग यह त्रिभुजाकार आकृति बनाता है, जिससे हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो है त्रिभुजाकार थी। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सबसे पहला शहर वो है हड़प्पा था। कौन था? तो है हड़प्पा। पहली खुदाई कहाँ की गई थी? तो है हड़प्पा में। कब की गई थी? तो 1921 में। अगर इस शहर की बात की जाए तो यह शहर जो है रावी नदी पर बसा हुआ है। कहाँ? तो है रावी नदी के किनारे। अगर इसके खुदाई करने वाले व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो वो थे दयाराम साहनी। मतलब खुदाई जो है दयाराम साहनी ने ही किया था। दोस्तों, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिली थी, तो आइए उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला मिला था कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक दोस्तों समझते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाने में जो चाक का प्रयोग किया जाता है, गोल चक्र का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम लोग चाक बोलते हैं। तो पहला कुम्हार का चाक मिला था। दूसरा श्रमिक आवास। तीसरा अन्नागार। मतलब अन्नागार मतलब होता है अनाज रखने वाला घर, अनाज रखने वाला मकान भी यहाँ से मिला था। मातृदेवी की मूर्ति। मातृदेवी की मूर्ति भी यहीं से मिली थी। अगला लकड़ी का ताबूत। लकड़ी का ताबूत भी यहाँ से मिला था। मतलब जो शव को रखा जाता है उसे ताबूत बोलते हैं। यहाँ से लकड़ी की ओखली भी मिली थी। क्या मिली थी? लकड़ी की ओखली। आगे RH-37 कब्रिस्तान भी मिला था। एक कब्रिस्तान मिला था जिसका नाम था RH-37। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यह RH-37 एक ऐसा शब्द है जिसे हम सिंधु सभ्यता के लिखे गए शब्द को हम लोग पढ़ पाए हैं। मतलब सिंधु सभ्यता में केवल एक ही ऐसा शब्द है RH-37 कब्रिस्तान, जो हम लोग इसे पढ़ पाए हैं। बाकी जो शब्द जो है हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, केवल इसी को हम लोग पढ़ पाए हैं। आगे देखते हैं। आगे मिला था हाथी का कपाल। क्या था? हाथी का कपाल। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह भी यहाँ से मिला है। दोस्तों, सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग जो था वो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। मतलब चांदी का सर्वप्रथम इस्तेमाल जो है वह हड़प्पा के लोगों ने ही किया था। आगे देखते हैं इसका दूसरा शहर मोहनजोदड़ो के बारे में। यह जो था दोस्तों वह सिंधु सभ्यता का दूसरा शहर था। कौन? मोहनजोदड़ो। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। सबसे बड़ा शहर कौन था? मोहनजोदड़ो। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मतलब मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खुदाई के बारे में बात की जाए तो है 1922 में की गई थी। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। अगर इसके खुदाई कर्ता के बारे में बात करें तो वह राखलदास बनर्जी। कौन थे? वह राखलदास बनर्जी। अभी मैंने बताया कि यह सबसे बड़ा शहर था। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से कुछ महत्वपूर्ण चीज कौन कौन सी मिली है। तो सबसे पहला मिला था वो है पुरोहित आवास। क्या मिला था? पुरोहित आवास। पुरोहित आवास मतलब जहां पंडित लोग रहते हैं। दूसरा सूती वस्त्र। क्या मिला था? सूती वस्त्र। आगे घर में कुआं। यहाँ पर घर में कुआं भी देखने को मिला था। आगे विशाल स्नानागार। मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा एक स्नानागार भी देखने को मिला था। मतलब कि आज के टाइम का जो है वह स्विमिंग पूल था।
मतलब नहाने वाला एक स्थान था। आगे अन्नागार, क्या मिला था दोस्तों? अन्नागार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी एक अन्नागार मिला है, लेकिन यह अन्नागार जो था दोस्तों, यह बहुत ही बड़ा था। यह इतना बड़ा था कि सिंधु सभ्यता में जितनी भी इमारतें मिली है उसमें सबसे बड़ा था। मतलब इससे बड़ा इमारत अब सिंधु सभ्यता में कोई थी ही नहीं। आगे चौड़ी सड़क। मोहनजोदड़ो की सड़क जो थी वो है चौड़ी थी, मतलब सबसे चौड़ी थी। जो कहाँ जाती थी वो है सभागार में। कहाँ? सभागार। सभागार उसको बोलते हैं जहाँ पर सभा होती थी, उसे हम सभागार बोलते हैं। पशुपति शिव, यहाँ से पशुपति शिव भी मिले हैं। आगे कांसे की नर्तकी, एक कांसे की मूर्ति मिली थी जो नाचने की मुद्रा में थी। आगे तांबे का ढेर, तांबे का ढेर भी यहाँ से मिला था। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।